हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एसपीएन साइंस एकेडमी ऑफिशियल। तो हम लोग पढ़ रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र। हमने देखा कि हमारे जो परिसंचरण तंत्र के मुख्य अवयव थे उसमें था पहला हमारा ब्लड यानी रुधिर, दूसरा था हार्ट यानी हृदय, तीसरा था हमारा रुधिर वाहिनियां यानी ब्लड वेसल्स, और लास्ट था यानी फोर्थ लिम्फ यानी लसिका। तो स्टूडेंट, कल वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था रुधिर के बारे यानी ब्लड। तो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी मानव हृदय यानी ह्यूमन हार्ट। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ह्यूमन हार्ट। जैसा कि हमें पता है कि हमारा हार्ट जो होता है हमारे चेस्ट के सेंटर में कहाँ पे होता है, लोकेटेड होता है। लेकिन उससे जो वॉइस आती है, हमारी जो लब की वॉइस आती है वो हमारे कुछ लेफ्ट साइड से आती है। बट जो हमारा हार्ट होता है वो हमारे चेस्ट के बिल्कुल सेंटर में स्थित होता है यानी लोकेटेड होता है। और हमारा हार्ट, जैसा कि हमने और सारे बुक्स में देखा है कि हमारा हार्ट क्या होता है, एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है। और इसका जो शेप की बात की जाए क्या होता है, ट्रायंगुलर होता है यानी ट्रायंगुलर शेप का होता है जो हमारा हार्ट होता है। अगर इसके जो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं क्या है, इसके एक आंतरिक काट का स्ट्रक्चर है, ना कि पूरा होल हार्ट है हमारा। तो इसके हार्ट के हम अपने पार्ट को समझते हैं क्या होता है। जो हमारा हार्ट होता है वो 4 चैम्बर यानी 4 बेस में कोष्ठ में क्या होता है, डिवाइड होता है। जो डिवाइडर होता है यानी उसे हम लोग सेप्टम कहते हैं। तो हम लोग समझते हैं क्या होता है, हमारे हार्ट में क्या होता है, एक दाया अलिंद होता है और बाया अलिंद होता है, जिसे हम लोग कहते हैं राइट ऑर्किल और लेफ्ट ऑर्किल। दूसरा होता है जो आर्किल के नीचे का जो पोर्शन होता है उसे हम लोग वेंट्रिकल कहते हैं, और हिंदी में निलय कहते हैं यानी राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। और स्टूडेंट, जैसा कि हमें पता है कि हम लोग ने रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाना था कि क्या होती है, जो हमारी रुधिर होती है, हमारी बहुत सारी हमारी जो रुधिर वाहिनियां होती है उनके थ्रू शरीर की प्रत्येक कोशिका होती है क्या करती है, वो श्वसन में जो होती है ऑक्सीजन को पहुंचा देती है। इसी तरह हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में भी हम लोगों ने देखा था कि रुधिर वाहिनियां हमारी 3 प्रकार की होती है। पहला होता है आर्टरीज यानी धमनी, दूसरा होते हैं वेन्स यानी सिरा, और तीसरा होते हैं ब्लड कैपिलरीज जिसे हम लोग कहते हैं रुधिर केशिका। तो हमारे जो यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा और एरोटा है वो क्या करता है, हमारे हार्ट का एक पोर्शन है जो कि ब्लड को सर्कुलेट, हमारे पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने का कार्य करता है। और रुधिर वाहिनियां हम देखते हैं कि हमारे हार्ट में अनेक प्रकार की क्या होती है, रुधिर वाहिनियां आके जुड़ी होती है, जैसे कि उसमें वेन्स और आर्टरीज क्या होती है, जुड़ी होती है, जो कि हमारे पूरे शरीर में रुधिर को सर्कुलेट करने का काम करती हैं। तो स्टूडेंट, अब हम लोग समझते हैं कि जो राइट आर्टिकल है, इसके पहले हम लोग थोड़ा रुधिर वाहिनियों के बारे में समझ लेते हैं कि जो रुधिर वाहिनियां हैं हमारे शरीर में, रुधिर वाहिनी का बहुत पूरा विस्तीर्ण जाल फैला होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारी आर्टरीज होती है और वेन होती हैं और ब्लड कैपिलरीज होती है, क्या होती है, एक विस्तीर्ण जाल होता है। अगर हम अपने सभी रुधिर वाहिनियों को आपस में जोड़ दें तो ये लगभग 1 लाख किलोमीटर की क्या होती है, लगभग डिस्टेंस को कवर करेंगी। यानी कि हमारे जो शरीर के सतही क्षेत्रफल है रुधिर वाहिनियों का, लगभग सभी अगर हम रुधिर वाहिनी को जोड़ दें तो लगभग 1 लाख किलोमीटर को क्या करेंगे, कवर करेंगी। इसको हम लोग समझ सकते हैं कि अगर मुंबई टू दिल्ली हमें जाना है, मुंबई टू दिल्ली जाना और उससे 50 बार क्या होता है वापस आने की दूरी के लगभग बराबर होगा। तो स्टूडेंट, इसी के साथ अब हम लोग समझते हैं हार्ट जो है हमारा, हार्ट हमारे 4 चैम्बर है, राइट ऑर्किल, लेफ्ट ऑर्किल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हार्ट में अब हम लोग समझते हैं हार्ट को, इसके बाद समझते हैं इसके मैकेनिज्म को। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमें पता है कि हमारा हार्ट क्या करता है, हमारे ब्लड को पंप करता है। यानी जो ब्लड होता है हमारा रुधिर वाहिनियां यानी ब्लड वेसल्स थ्रू जो होता है हार्ट पंप करता है, जिससे हमारे शरीर के प्रत्येक ऑर्गन्स तक क्या होता है, ब्लड पहुंचता है। इसको अब हम जानते हैं ब्लड सर्कुलेशन, यानी जो हमारा हार्ट है वो ब्लड को कैसे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो इसको हम लोग एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे। सपोज दैट ये हमारा एक हार्ट है, इसको हम एक फ्लो चार्ट थ्रू समझते हैं। क्या होता है, जो हमारे हार्ट का जो राइट ऑर्किल और लेफ्ट ऑर्किल और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑर्किल को जो लेफ्ट वेंट्रिकल को जो सेपरेट करता है उसे क्या कहते हैं, सेप्टम कहते हैं। और हमारे हार्ट के 4 चैम्बर हैं। हम लोग ने देखा कि दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय। ये क्या होगा हमारा
राइट वेंट्रिकल और भी लेफ्ट वेंट्रिकल। और हम अपने बॉडी ऑर्गन्स को एसिड नोट करते हैं। और ऊपर हम लोग लंग्स को नोट करते हैं। इस ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू हम लोग समझेंगे कि हमारा जो ब्लड है वो हमारे बॉडी में कैसे सर्कुलेट करता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं क्या हमारा सुपीरियर वेना कावा यानी हार्ट का जो सुपीरियर वेना कावा होता है ये हमारा राइट ऑर्किल होता है। जो हमारा अशुद्ध रुधिर होता है यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पहले कहाँ आता है, हमारे सुपीरियर वेना कावा के थ्रू आता है पहले हमारे राइट ऑर्किल में। राइट ऑर्किल होता है, राइट ऑर्किल में हमारा जो विशुद्ध रुधिर आता है तो हमारे जो हमारा राइट वेंट्रिकल होता है, राइट वेंट्रिकल का जब आयतन जब बढ़ता है यहाँ पे क्या होता है एक वाल्व लगा होता है जिसे कहते हैं कपाट। कपाट क्या करता है, कपाट होता है यानी वाल्व का जो वर्क होता है हमारे ब्लड को वन वे फ्लो करता है यानी ब्लड जिस तरफ से आएगा उस तरफ दोबारा फिर नहीं जा सकता है। तो जो जब इसके हमारे राइट वेंट्रिकल का आयतन बढ़ता है तो ब्लड क्या करता है हमारे राइट आर्टिकल से कहाँ पे आता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आता है। और फिर यहाँ पे जब ये इसका जब आयतन सिकुड़ता है यानी कम होता है तो ये हमारे लंग्स में ये शुद्धिकरण यानी जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है या शुद्धिकरण के लिए हमारे लंग्स में चला जाता है। फिर लंग्स में क्या होता है जैसा कि हम जानते हैं, हम रेस्पिरेशन में पढ़े थे कि लंग्स जब ब्लड आता है तो श्वसन क्रिया के द्वारा श्वसन में क्या होता है जो ऑक्सीजन आती है हमारे जो श्वसनांग होते हैं ऑक्सीजन लाते हैं तो हमारे ब्लड में क्या होती है श्वसन मिलती है ऑक्सीजन मिलती है तो क्या होता है हमारा वो रुधिर शुद्ध हो जाने शुद्ध रुधिर होता है यानी अपने श्वसनांगों यानी विंड पाइप ट्रैकिया थ्रू जो हम लोग सांस लेते हैं उसमें जो ऑक्सीजन जाती है फिर ब्लड क्या होता है वहाँ पे क्या करता है हमारे ब्लड का शुद्धिकरण होता है। फिर जो शुद्धिकरण जो ब्लड होता है यानी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है फिर कहाँ पे आता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल के पास यहाँ पे क्या होता है वाल्व लगा यानी कपाट लगा होता है। फिर इसके थ्रू हमारा ब्लड क्या होता है जब ये हमारा वाल्व खुलता है फिर हमारा ब्लड कहाँ पे आता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू यानी मींस एरोटा के थ्रू क्या होता है हमारे बॉडी ऑर्गन्स में जाता है जहाँ पे क्या होता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और वहाँ पे क्या होता है कुछ एनर्जी रिप्रोड्यूस होती है और हमारी कोशिकाएं क्या करती है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। फिर यही पुनः प्रोसेस क्या होता है फिर हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है वो ब्लड के थ्रू फिर कहाँ पे हमारे लंग्स में जाता है और ये प्रोसेस फिर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया जाता है और यही प्रोसेस बार बार चलता रहता है। तो इसको हम इस अपने फ्लो चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं कि जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है इसमें क्या था हमारा शुद्ध रुधिर यानी शुद्ध रुधिर कहाँ पे आता है हमारे बॉडी ऑर्गन्स में आता है यानी शुद्ध रुधिर कहने का मीन्स है ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जो ब्लड है उसमें क्या है ऑक्सीजन मिली हुई है। तो हमारे बॉडी ऑर्गन्स में आया हमने देखा कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स में क्या होता है एरोबिक रिस्पिरेशन होता है। एरोबिक रिस्पिरेशन का मतलब है कि वहाँ पे वायवीय श्वसन कह सकते हैं। तो जो यहाँ पे एनर्जी यूज होती है तो यहाँ पे एनर्जी रिप्रोड्यूस होती है जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स द्वारा यूज हो जाती है और क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। देन क्या होता है फिर जो हमारे बॉडी के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ होता है फिर वो कहाँ पे जाता है फिर हमारे जाता है हमारे राइट ऑर्किल में। राइट आर्किल क्या करता है फिर हमने यहाँ पे देखा था कि राइट आर्किल में जो यहाँ पे वाल्व जब इसका खुलता है और हमारे राइट वेंट्रिकल का जब आयतन बढ़ता है तो ब्लड कहाँ पे आता है हमारे राइट वेंट्रिकल में आता है। फिर देन क्या होता है ये राइट वेंट्रिकल के थ्रू क्या होता है हमारा जो ब्लड होता है कहाँ पे जाता है लंग्स में जाता है। तो इसको लंग्स में गया, लंग्स में जो ब्लड जाता है वो विशुद्ध होता है यानी कह सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। फिर पुनः यह प्रोसेस क्या होता है फिर यहाँ पे लंग्स में क्या होता है हमारे वायु का शुद्धिकरण होता है यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है और फिर ब्लड हमारा लेफ्ट ऑर्किल में आ जाता है। फिर देन लेफ्ट ऑर्किल से लेफ्ट वेंट्रिकल फिर हमारे एरोटा की तरफ हमारे बॉडी ऑर्गन्स में। तो ये आज का फ्लो चार्ट इसकी तो हम लोग जाने कि ब्लड सर्कुलेशन यानी हमारे हार्ट के थ्रू क्या होता है बॉडी में ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है तथा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है वो हमारे बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसका यूज होता है। तो अब हम लोग इसमें समझते हैं डबल ब्लड सर्कुलेशन यानी क्या होता है मानव में क्या होता है दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो इस दोहरे रुधिर परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या है इसको हम लोग समझते हैं कि दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र क्यों कहा जाता है। मींस डबल ब्लड सर्कुलेशन
जैसा कि स्टूडेंट अभी हम लोगों ने देखा कि हमारा ब्लड क्या करता है, पहले जो हमारे दाहिनी तरफ यानी राइट ऑर्किल में क्या होता है, जो अशुद्ध रुधिर यानी विशुद्ध रुधिर क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पहले हमारे राइट आर्किल के थ्रू यानी वेंट्रिकल से क्या होता है हमारे फिर लंग्स में जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि पहला हमारे पहले हृदय में क्या होता है, पहले क्या होता है रुधिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, फिर लंग्स में जाता है और दोबारा क्या होता है फिर शुद्ध रुधिर यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है हमारे ऑक्सीजनेटेड फिर हमारे लेफ्ट ऑर्किल से लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू एरोटा से हमारे बॉडी ऑर्गन्स में जाता है। इस प्रकार इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र, क्या है ब्लड डबल ब्लड सर्कुलेशन। तो स्टूडेंट इसमें हम लोग समझते हैं ब्लड प्रेशर यानी रक्तदाब क्या होता है। ब्लड प्रेशर मींस क्या होता है, रक्तदाब। हमारे रुधिर वाहिनियों की भित्ति पे अलग से जो एक दाब लगता है, यानी रुधिर वाहिनियों की भित्ति पे लगने वाले दाब को हम रक्तदाब कहते हैं। रक्तदाब हमने देखा कि हमारी जो रुधिर वाहिनियां हैं कौन क्या आर्टरीज यानी धमनियां है, सिरा है और रुधिर केशिकाएं हैं। तो जो ब्लड प्रेशर होता है हमारे सिराओं यानी बेस की अपेक्षा हमारे आर्टरीज पे क्या होता है, ब्लड प्रेशर वहां पे ज्यादा होता है। जो हमारी जो प्रकुंचन यानी हम इसमें एक टर्म हमारा प्रकुंचन और एक है शिथिलन अनुशिथिलन। प्रकुंचन के धमनियों में प्रकुंचन के कारण जो दाब जनरेट होता है उसे हम लोग प्रकुंचन दाब कहते हैं। और अनुशिथिलन यानी अनुशिथिलन के कारण जो दाब उत्पन्न होता है हम लोग उसे अनुशिथिलन दाब कहते हैं। इसको हम कह सकते हैं संकुचन दाब, दोनों को मिला के हम कह सकते हैं संकुचन दाब। जो हमारा जो प्रकुंचन दाब होता है वो होता है 120 mmHg यानी मिलीमीटर पारे का दाब, और जो अनुशिथिलन दाब होता है वो होता है 80 mmHg यानी 80 मिलीमीटर पारे का दाब। तो हम कह सकते हैं कि जो एक सामान्य रक्तदाब होता है यानी सामान्य रक्तदाब क्या होता है हमारा 120 by 80 mmHg यानी 120/80 mmHg। उसमें 120 क्या है, इसमें क्या है हमारा प्रकुंचन दाब है और 80 क्या है उसमें हमारा अनुशिथिलन दाब है। और रक्तदाब को मेजर करने के लिए क्या होता है हम रक्तदाब को कैसे मेजर करते हैं, रक्तदाब को हम स्फेग्मोमैनोमीटर के थ्रू मेजर करते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग अपने हार्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप जानते हैं कि जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा हार्ट होता है एक मिनट में 72 बार क्या होता है धड़कता है। और इसमें क्या था अभी हम लोगों ने ब्लड प्रेशर में जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ब्लड प्रेशर में संकुचन और प्रकुंचन और अनुशिथिलन। इस प्रकुंचन और संकुचन को हम प्रकुंचन और अनुशिथिलन को हम कह सकते हैं संकुचन। संकुचन का क्या होता है, जो क्रमिक संकुचन से क्या होता है हमारी एक हार्ट बीट बनती है। क्या होती है इस क्रमिक संकुचन से क्या होती है हमारी हार्ट बीट बनती है। हार्ट बीट एक मिनट में क्या होता है हमारा हार्ट की जो बीट होती है एक मिनट में क्या होता है 72 बार, यानी क्या होता है हमारा हृदय एक मिनट में 72 बार धड़कता है। इसका जो सामान्य होता है क्या कह सकते हैं 72 से 75 बार क्या होता है हमारा हृदय यानी हार्ट बीट होती है। हृदय हमारा एक मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है। और अगर वन हार्ट बीट की बात करें हम लोग यानी एक हार्ट बीट होने में कितना समय लगता है, तो इसका टाइम होता है 0.8 सेकेंड। ये कह सकते हैं कि हमारे वन हार्ट बीट यानी जो हार्ट की बीट में जो साउंड निकलती है उसे कहते हैं उसे लव और डब जो साउंड निकलती है उसकी एक हार्ट बीट में हमारा 0.8 सेकेंड लगता है। और हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एरोटा के थ्रू हमारे बॉडी ऑर्गन्स में जाता है उसमें एक बार हमारा हार्ट जो होता है 70 ml क्या करता है ब्लड क्या करता है पंप करता है। और यह प्रोसेस हमारा बारंबार चलता रहता है। अगर बात करें कि पूरे 72 मतलब एक मिनट में कितनी बार पंप करेगा, तो इसको हम देख सकते हैं कि
540 यानी 5040 ml, यानी हमारा हार्ट जो होता है 1 मिनट में 5040 अप्रॉक्स 5 लीटर क्या करता है, ब्लड क्या करता है, पंप करता है। तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारा ये टॉपिक वुमेन सर्कुलेटरी सिस्टम समाप्त हुआ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।